हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। सो आज है संडे यानी कि वीकेंड और सारे स्ट्रेसफुल माहौल के बीच में देखिए वीकेंड को एंजॉय जरूर करना। इस सोशल मीडिया की स्ट्रेस से थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक भी देना और मैं भी अपने आप को ब्रेक दूंगी। इसीलिए ये वीडियो मैं लास्ट नाइट में ही रिकॉर्ड करके अपलोड करके रख दूंगी ताकि मेरा भी वीकेंड थोड़ा सा स्मूथ जाए। बिकॉज मुझे नहीं पता ये जो हमारे जगत भैया हैं यानी कि सचिन भैया जी, ये रात में ऐसा कितना ओवर थिंकिंग करते हैं या कितना एक्स्ट्रा सोचते हैं कि ये सुबह उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। रात को इनके दिमाग में इतने विचार आते हैं कि उन विचारों को एग्जीक्यूट करने के लिए ये अगले दिन काम पे लग जाते हैं, जैसे कि इन्होंने आज किया। 2 दिन से माहौल शांति की तरफ जा रहा था, लेकिन जगत भैया ने सुबह उठते ही हम सबको दे दिया झटका। इतना तगड़ा झटका दे दिया कि वो झटका रात तक खत्म होते होते सबका नींद, चैन, सुकून, भूख, प्यास दिन की उड़ा के बैठा हुआ था। इन्होंने क्या सोच के, क्या सब चीजें करके आज सुमित का चैप्टर, इमेज क्लियर करने का चैप्टर, वाइट वॉश करने का चैप्टर, पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में बोला या इनकी खुद के दिमाग की ये उपज थी या ये उनका सेल्फ रियलाइजेशन था या उनका कुछ भी था, लेकिन हर बार गलत चीजें गलत समय पे करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट भी गलत ही मिलता है। ये वक्त इस समय पे इतना नाजुक और इतना सेंसिटिव चल रहा है ना कि इस टाइम पे तो इन सब लोगों को फूक फूक के कदम रखने चाहिए, क्योंकि इनका कोई भी कदम इस समय पे इनके ऑपोजिट ही जाने वाला है। क्योंकि जगत दीदी और जगत भैया ने मिलके जो यहाँ पे कांड करे हैं ना, वो कांड आपके हर चीज पे भारी पड़ने वाला है। कुछ सही चीजें भी गलत समय पे गलत ही दिखती हैं और कुछ सही चीजें भी गलत समय पे गलत ही दिखती हैं। इसीलिए सोच समझ के चीजें करनी चाहिए इंसान को अपनी जिंदगी में। सो फिलहाल मैं आप लोगों को एक और अपडेट यहाँ पे देने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा रिएक्शन रिव्यूज का चैनल है। ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड, ब्लॉगर से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी जो वाया सोशल मीडिया, वाया प्रिंट मीडिया या वाया ऑडियो फॉर्म में आता है, मैं आप सब लोगों के लिए उसके रिएक्शन लेके आती हूँ। तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर या कोई ऐसा टॉपिक पे जिससे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आई हूँ। वो अपडेट बेसिकली है कि अभी तक 2 दिन पहले तक जगत जीजा जी ने ही अपने इंस्टाग्राम और अपने यूट्यूब के हैंडल से सारी तस्वीरें, सारी यादें, सारी मेमोरीज डिलीट बटन मार के उड़ा दी थी जगत दीदी की। लेकिन जगत दीदी ने अभी तक वो सारी मेमोरीज संभाल के और संजो के रखी थी। पता नहीं किस उम्मीद में उन्होंने वो चीजें रखी थी। लेकिन जिस दिन जगत जीजा जी ने ये सारी चीजें हटाई, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो रखी हुई थी जिस फोटो में बच्ची थी यानी कि जगत दीदी की बेटी थी। उसके अलावा इंस्टाग्राम से सब कुछ डिलीट हो चुका था, क्योंकि बच्चे के लिए प्यार कभी भी किसी का आर्टिफिशियल नहीं होता और उस बच्चे के लिए पूरी की पूरी सुमित महल की फैमिली की तरफ से हमने वो प्यार देखा था। बकायदा उसको, बच्ची के उन सब लोगों को बच्ची के पैर छूते हुए भी हमने देखा था कि उन्होंने कितने प्यार से उसको एक्सेप्ट किया था। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने वो एक तस्वीर उस समय पे छोड़ी हुई थी, डिलीट नहीं करी थी, क्योंकि उसमें बच्ची का तस्वीर था। लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद जो उनको बदले में जगत दीदी के परिवार की तरफ से इज्जत मिली है ना, उस इज्जत के बाद उन्होंने वो एकमात्र जो पिन तस्वीर थी उसको भी वहां से डिलीट कर दिया है। उसी के साथ साथ जगत दीदी को अनफॉलो भी कर दिया है। जगत दीदी के सारे घर वालों को सुमित महल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कर दिया है अनफॉलो। अब इस सब चीजों के बीच में जगत दीदी को हो गया प्रेशर कि अब इन्होंने तो ये सब चीजें कर दी है और अगर मैं नहीं करती हूं तो मेरे ऊपर सारी उंगलियां उठ जाएगी। वैसे कायदे से ये सब चीजें तो जगत दीदी को बहुत पहले ही कर देनी थी, क्योंकि सगाई टूटनी तो जगत दीदी ने अनाउंस करी थी, सगाई तो जगत दीदी ने तोड़ी थी। लेकिन जगत दीदी ने सगाई तोड़ने के बाद भी अब तक बकायदा उन सब चीजों को सजा धजा के रखा हुआ था। तो अब न्यूज ये है, अपडेट ये है कि जगत दीदी ने भी अपनी सगाई की सारी वीडियोज अपने चैनल से डिलीट कर दी हैं। उनके चैनल पे भी अभी आपको सगाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मिलेंगी। और रही बात इंस्टाग्राम की, तो जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय तक इंस्टाग्राम का डेटा डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन यूट्यूब की वीडियोस जरूर डिलीट हो गई हैं, क्योंकि आज उनके जो भाई हैं उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी थी
कंट्रोवर्सी चल रही थी सुमित और सचिन के बीच में, जहां पे बीच में अपनी टांग घुसेड़ के उनके भाई ने कहीं ना कहीं वापस से अपनी बहन को ट्रोलिंग के सामने धकेल दिया। और ऊपर से यही जगत दीदी का परिवार कहता है कि हम किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो जब ये कंट्रोवर्सी दो आदमियों के बीच में चल रही थी तो वो डील कर लेते आपस में, इनको इन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी तरफ से तो रिश्ता टूट चुका है ना। और सामने वाला बंदा इन्हीं की बहन की इज्जत बचाने के लिए सोशल मीडिया पे ये सब चीजें नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में जगत दीदी हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी और को एक्सपोज कर दोगे और वो बंदा बदनाम हो जाएगा, तो आप ये गलती कर रहे हो, क्योंकि हर तार घूम फिर के एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है और वो है जगत दीदी। आप किसी को भी टारगेट करोगे, उस टारगेट के बीच में जगत दीदी तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि उनका लिंक यहां वहां दाएं बाएं था लिंक। तो अगर इस कंट्रोवर्सी को सच में दिल से एंड करना चाहते हो तो इसको हर एक कैरेक्टर की साइड से एंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक कैरेक्टर ढूंढ के उसको टारगेट करना चाहोगे, तो अगर वो टारगेट हुआ तो उससे जुड़े हुए हर एक इंसान टारगेट होंगे और ये कंट्रोवर्सी कभी भी खत्म नहीं होगी। कल मनीषा ने अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट भी शेयर किया था, एक कम्युनिटी शेयर करी थी, जिस कम्युनिटी के बाद लोगों ने उसे अलग अलग एंगल से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि कल का दिन बहुत हैवी था। बाकी दिन रातें बहुत भारी पड़ती है, लेकिन कल का तो पूरा दिन बहुत बुरा था, क्योंकि जब सुबह सुबह उठ के सचिन ने ऐसा वीडियो बना लिया ना, जिस वीडियो के लिए उसके घर वाले तक अग्री नहीं थे, उन घर वालों ने तक उनकी वीडियो का विरोध कर दिया और सबने यही बोला कि ये झूठ बोल रहा है, और जो इसने पहले बोला था वो इसने बिल्कुल सच बोला था। तो हम तो बहुत दूर के बात हैं, जब इनके घर के खुद ही लोगों ने इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन खुद से ही पहले दे दिए, तो हम तो आउटसाइडर हैं। जब हमें ऑकवर्ड लग रहा है, हमें तो लगेगा ना, लेकिन हमसे ज्यादा सबसे पहले परिवार के लोगों को इनका वो बिहेवियर बहुत ऑकवर्ड लगा, जिसके लिए सबसे पहले आवाज उठाई मनीषा ने फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, जिस चीज को सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन इसी के साथ साथ मनीषा ने फिर एक कम्युनिटी भी डाली, जहां पे उसने बताया कि बदतमीजी से बात करी जा रही है मेरे साथ भी, मेरे पेरेंट्स के साथ भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको हो क्या गया है और ये चीजें हो क्यों रही हैं। उसके कुछ देर के बाद मनीषा ने वो कम्युनिटी डिलीट भी कर दी, या फिर वो कम्युनिटी डिलीट कराई गई। फिर उसके बाद कोई पड़ोसी बन के या कुछ चीजें बन के एक और खबर सोशल मीडिया पे आई कि मनीषा के साथ शायद मार पिटाई हुई हो। जब ये बात मुझे भी पता चली तो मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न हुआ, जिसके लिए मैंने भी कम्युनिटी डाली कि मुझे भी अभी किसी मैसेज और कमेंट के थ्रू ये पता चला है। तो अगर ये बात सच है तो ये बहुत गलत बात है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऑडियंस इस चीज को लेकर टेंशन में आ गई थी। लेकिन मेरी कम्युनिटी के नीचे सुचिता ने आके कमेंट किया था कि ये झूठ है। और देखिए, इसके परिवार में ना, मैं इस इंसान को छोड़ के, यानी कि जगत भैया को छोड़ के, एक समय पे मुझे जगत भैया की भी स्टेटमेंट सच लगा करती थी, लेकिन जगत दीदी ने ना इनको भी एक नंबर का झूठा साबित कर दिया है। यहाँ पे इनकी इमेज का कचड़ा बना के रख दिया है। यहाँ पे आज के डेट में इनकी वो इमेज हो गई है ना कि अगर ये चिल्ला चिल्ला के भी बोलेंगे ना कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, तो भी इनकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इनकी ये इमेज यहाँ पे बन चुकी है। क्योंकि ये कभी एक बात बोलते हैं, कभी दो बात बोलते हैं, फिर अपनी ही बोली हुई बात को झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं मैं प्रैंक कर रहा था, कभी कहते हैं मैं झूठ बोल रहा था, कभी कहते हैं मैं सच कह रहा था। तो ये सब चीजें करते करते ना इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इमेज यहाँ पे खराब कर दी है और अपने ऊपर झूठे का टैग लगा दिया है। प्लस इनको छोड़ के इनके परिवार में बाकी सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार। और इनके घर में जो सबसे ज्यादा समझदार है वो इनकी मम्मी और इनकी बहन है। अगर इनकी बहन और इनकी मम्मी का सपोर्ट नहीं होता तो मनीषा के लिए ये जो पीरियड उसकी जिंदगी का चल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता। सिर्फ उन दोनों के सपोर्ट और प्यार की वजह से कहीं ना कहीं मनीषा अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, अपनी घर गृहस्थी के लिए लड़ रही है, क्योंकि शायद मनीषा को लड़ना नहीं आता, लेकिन जो उनकी सास है उन्होंने मनीषा को अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। बीते दिनों आंटी को भी बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था। एक वो टाइम है और एक आज का टाइम है कि आंटी ने अपने आप को प्रूव कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कभी बुरी सास थी ही नहीं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कभी भी बुरी माँ थी ही नहीं, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कभी भी बुरी औरत थी ही नहीं। बच्चों के आगे ना हमेशा माँ बाप झुक जाते हैं,
झुक जाते हैं, लेकिन उसमें बच्चों को शर्म आनी चाहिए कि आज इस उम्र में उनकी वजह से उनके माता पिता की नजरें झुकती हैं। वरना माता पिता तो बच्चों को हमेशा सर तान के, सर उठा के जीना सिखाते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सर झुका देते हैं। लेकिन इनकी मम्मी, इनकी बहन, इनका परिवार बहुत अच्छा है, और उसी परिवार की वजह से मनीषा जो है वहां पे टिकी हुई है, सरवाइव कर रही है। इसी के बीच में कुछ लोग ये भी न्यूज दे रहे हैं, कहीं से ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ये हैं ये मनीषा को डाइवोर्स देना चाहते हैं, जिस पर सुचिता की लाइव में भी एक ने ये सवाल सुचिता से भी पूछा कि सुनने में आया है कि जो सचिन है वो मनीषा को डाइवोर्स दे रहे हैं। तो उस पे सुचिता ने भी रिएक्ट करा, उस बात का उसने जवाब दिया कि शादी जो होती है ना वो दो लोगों के बीच में होती है, एक जना फेरा नहीं लेता, दो जने मिलके फेरा लेते हैं। तो अगर रिश्ता टूटेगा तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से टूटेगा, किसी एक के कहने पे रिश्ता नहीं टूटेगा। एक की शर्तें पूरी करनी होंगी और दोनों की मंजूरी से, म्यूचुअल डिसीजन से ये रिश्ता तोड़ेगा। एक इंसान अपने आप में रिश्ता नहीं तोड़ सकता। साथ ही साथ किसी भी रिश्ते को आप खींच तान के देखो चला भी नहीं सकते, आप खींच तान के चला भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे ये चाहते ही वही हैं। अगर की मनीषा ने सचिन को साथ छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जो दीदी का इतने समय का सपना था, जगत दीदी का, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों को अलग ही करना चाहती थी। वो भले बात है कि आज जब ये बात पब्लिकली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ गई तो वो इस चीज पे कुछ नहीं बोल सकती। फिर वो यही बोलेंगी कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। सब कुछ बर्बाद करने के बाद खुशियां एकदम से किसी की जिंदगी में नहीं आती हैं। जो विश्वास एक बीवी का टूटा है, जो पति पत्नी के बीच में इतना बड़ा गैप हो गया है, वो गैप, वो डिफरेंस इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कम होने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जगत दीदी की लाइव की भी, क्योंकि जगत दीदी लाइव भी आई थी और लाइव में आके बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के सवालों का जवाब देने के लिए ही आई थी। हालांकि जब उन्होंने लाइव का टाइटल और थंबनेल डाला तो आई वाज लाइक कि शायद ये आज कुछ अपना पक्ष लेके आएंगे, बट पक्ष के नाम पे अगेन वो ऐसा कुछ भी नहीं लेके आई। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा सकती, नहीं बोल सकती, क्योंकि हमारा सब कुछ लीगल 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 चल रहा है, इसीलिए मैं कुछ दिखा नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन क्योंकि मनीषा ने वीडियो में साफ तौर पे चीजें बोल दी थी, कम्युनिटी में छाप दी थी, तो जगत दीदी किसी और की बात से ट्रिगर हो या ना हो, लेकिन जगत दीदी जो सबसे ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं वो हो जाती हैं मनीषा की बात पे। भले ही जगत भैया जगत दीदी को कुछ भी बोल दें, जगत दीदी को बुरा नहीं लगता। जगत भैया ने जगत दीदी की पूरी चैट दिखा दी, उनकी रोज आए दिन कुछ ना कुछ कहानियां, किस्से सुनाए, पर दीदी कभी ट्रिगर नहीं हुई। लेकिन जब जब मनीषा ने एक लाइन, एक कम्युनिटी डाली है ना, दीदी हमेशा ट्रिगर हुई हैं, हमेशा ट्रिगर हुई हैं। यहां से दीदी के दिल में जो नफरत है ना मनीषा के लिए, वो साफ दिखती है। क्योंकि दूसरी लाइव भी दीदी ने अटेंड करी हमारी दूसरी वाली दीदी जी के साथ, जहां पे जो हमारी दूसरी वाली दीदी थी वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, समझदारी से और स्मार्ट तरीके से, कि माफी मांग के चीजों को खत्म कर दो, छोटी बहन मांग के चीजों को खत्म कर दो। लेकिन वहां पर भी जगत दीदी अड़ी रही कि मुझे माफी के लिए मत बोलो। कितनी बार मैं माफी मांगू? मैं एक बार माफी मांग तो चुकी हूँ अपनी ऑडियंस से, मैं और कितनी बार माफी मांगू? तो दीदी जी जो गलती आपने करी है ना, वो गलती माफी के लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो माफी मांगी गई थी ना, उस माफी की लाइंस याद करो, शायद दीदी जी भूल गई हैं। उस माफी की लाइन थी, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती करी है तो मैं आप लोगों से माफी मांग रही हूं, सिर्फ अपनी ऑडियंस से। अगर आप लोगों को लग रहा है, मतलब वो भी अगर हमें लग रहा है कि उन्होंने गलती करी है, उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ये स्टेटमेंट जगत दीदी ने कहीं भी अभी तक दिया ही नहीं, जबकि ये स्टेटमेंट पहली ही चोट पे जगत दीदी के भाई ने दे दिया था कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मेरी बहन है ऐसी। लेकिन जगत दीदी ने क्या बोला था कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो मैं अपनी ऑडियंस से माफी मांगती हूं।
उनको अभी तक भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमारी दूसरी दीदी जी उन्हें समझाने की लाइव में पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें समझना ही नहीं था। उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उन्होंने मनीषा के बारे में समझाते हुए भी बोला कि अगर मनीषा को आप माफ कर दो या उससे माफी भी मांग लो छोटी बहन समझ के या बच्चा समझ के या बेटी समझ के, तो उन्होंने साफ तौर पे मनीषा से रिलेटेड बात करने को ही मना कर दिया। माफी तो बहुत दूर की बात है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप जगत भैया से माफी मांगो, क्योंकि उन्होंने माफी वाले काम ही नहीं करे। उन्होंने एक रिश्ता भी रखा, फिर उस रिश्ते की बेइज्जती भी करी, उस रिश्ते को खराब भी कर दिया, उस रिश्ते को एक्सपोज भी कर दिया। लेकिन क्या सच में वो औरत माफी डिजर्व नहीं करती जिस औरत को आपने 1.5 साल तक बच्चा बच्चा बोल के धोखे में रखा? आज अगर उसके अंदर इतनी नफरत है तो वो नफरत क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आज भी इनकी साइड से उसको इनसिक्योरिटी है, और उस इनसिक्योरिटी को खत्म कौन कर सकती हैं? ये खुद। 2 लाइनें उसको प्यार से बोलनी है, 2 लाइनें उसको इतनी सिक्योर तरीके से बोलनी है कि उस इंसान के दिमाग से डाउट निकल जाए। लेकिन ये अपने एरोगेंस में, अपने घमंड में ये तक फील नहीं कर पा रही हैं कि इन्होंने उस लड़की को 1.5 साल तक बच्चा बच्चा बेटा बेटा बना के उसको धोखा दिया। अगर आज वो डाउट करती है, शक करती है, नफरत करती है, चिढ़ती है, तो क्यों? क्योंकि 1.5 साल तक आप लोगों ने उसको धोखा दिया। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। उसको जिंदगी का वो घाव आप लोगों ने दिया है रिश्ते की आड़ में, जो शायद वो कभी भूल भी ना पाए। वो क्या, आज की डेट में कोई भी औरत अपने पति को किसी की बहन बनाने से पहले 100 बार सोचेगी, और बहन बनाने के बाद भी उनके रिश्ते पे नजर रख के टिका के बैठी रहेगी। अंधाधुंध विश्वास आज की डेट में इस एग्जाम्पल के बाद कोई औरत नहीं करेगी अपने पति के ऊपर। लेकिन जगत दीदी को अभी तक भी ये बात रियलाइज नहीं हो रही है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। आज भी वो इस बात का हवाला दे रही कि मैं अपनी बच्ची को क्या खिलाऊंगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, मेरी बच्ची को मुझे कौन पालेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी की रोजी रोटी छीननी नहीं चाहिए, और उस बच्ची की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका भविष्य खराब करने वाली उसकी अपनी सगी माँ ही है, जिसकी वजह से उस बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती होती है, राह चलते अगर हम गलती से भी किसी से टकरा जाते हैं, तो भी हम वहां पे बोलते हैं सॉरी। लेकिन इन्होंने सामने वाले की पूरी जिंदगी, पूरा घर खराब कर दिया, और उस औरत से सॉरी तो छोड़ो, उसके नाम से इतनी ज्यादा चिढ़ रही हैं ये। आप सब लोगों ने वो लाइव देखी होगी कि उसके नाम से इतनी ज्यादा चिढ़ रही कि उसका नाम तक सुनना इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। सॉरी तो बहुत दूर की बात है। क्या इस तरीके से चीजें एंड होती हैं? इन्हें कोई भी रिश्ता गुड नोट पे खत्म करना आता ही नहीं है। इन्होंने आज तक जो भी रिश्ता खत्म करा वो हमेशा बैड नोट पे खत्म करा। किसी भी रिश्ते को ढंग से क्लोजर नहीं दिया, चाहे वो इनकी पुरानी दोस्ती हो, चाहे ये इनकी करंट सिचुएशन हो, चाहे फिर ये इनके खुद के फियांसे का रिश्ता हो। वो रिश्ता तो ऑफ कैमरा उसने सॉर्ट भी करने का कोशिश कर, नॉर्मल तरीके, वो रिश्ता भी ऑफ कैमरा तोड़ने का कोशिश कर रहा, लेकिन इनके दिमाग में वो भी खटक रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी रिश्ते को ढंग से क्लोजर दिया ही नहीं है। इन्होंने हर रिश्ते को बहुत बैड नोट पे खत्म किया है। और कहीं ना कहीं अगर ये एक माफी मांग लेती, अगर एक माफी मांग लेती, तो मैं ये भी गारंटी बोल रही हूँ कि आज 50% जनता इनको साथ देती, इनका सपोर्ट करती कि ठीक है, सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी गलती मान चुका है, अब उसको भी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, उसको भी चीजें आगे करने दो। लेकिन जो जगत दीदी हैं, ये किसी और से माफी छोड़ी, अपनी ऑडियंस से ऐसे माफी मांग रही है जैसे कि इन्होंने एहसान कर दिया अपनी ऑडियंस के ऊपर माफी मांग के, कि आपको लगता है अगर मैंने गलत किया तो। इनको अभी भी नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया, बाकी हम सबको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन इनको नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत किया। वहीं पे मनीषा भी एक लाइव में अटेंड कर रही थी, जिस लाइव में उनके साथ सुचिता भी थी। उस लाइव में सुचिता भी यही सवाल कर रही थी कि यार, तुमने जिस औरत का घर बर्बाद कर दिया, तुम उससे जाके माफी नहीं मांगोगी? तुम उससे जाके एक बार नहीं बोलोगी कि तूने मुझ पे भरोसा किया था और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूं कि मैंने तेरा भरोसा तोड़ दिया? उस औरत से तो 4 शब्द बोलोगे ना, शायद वो औरत जो आज भी ढंग से
सुकून की नींद नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि आज भी उसे ऐसा लग रहा हो कि आंख बंद करूंगी मेरा पति कहीं फिर से कुछ ऐसा ना कर दे, आंख बंद करूंगी मेरा पति फिर शायद मुझे धोखा ना दे दे। उस औरत को उस धोखे से जो झटका लगा है, जो वो अभी तक नहीं संभल पा रही है, उसका हर्जाना कौन देगा? अगर तुम्हारी एक सॉरी से सामने वाले को मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल सकता है तो क्या वो सॉरी बुरी होती है, या उस सॉरी में हमारा बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है? मनीषा से तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और ये माफ़ी मनीषा के भी दिल को सुकून देती और ये उनको भी सुकून देती। कम से कम ये गिल्ट तो नहीं रहता कि 1.5 साल जो उस औरत के साथ किया, उस 1.5 साल की एक सॉरी तो बनती थी, उस 1.5 साल के धोखे की एक सॉरी तो बनती थी। उस दिन 4 महिलाओं के सामने उस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो बेइज्जती इन्होंने मनीषा की करी थी, जो आंसू वो रो रही थी, उस समय पे क्या बोला गया? रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से कुछ नहीं होने वाला, तेरे पति में ऐसा है क्या, तूने मुझे बोला क्यों? कितनी सारी औरतों के बीच में उस दिन भी उसका अपमान हुआ। तो इस 1.5 साल में हमने तो सिर्फ एक ही क्लिप देखी है, जाने कितनी बार उसका अपमान हुआ होगा और जाने कितनी बार वो रोई होगी और उसको यही बोला गया होगा कि रोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या सच में वो लड़की एक छोटा सा सॉरी डिजर्व नहीं करती थी? लेकिन सॉरी तो बहुत दूर की बात, इन्होंने उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करा। सो ये एटीट्यूड स्टिल कैरी करके ये बैठी हुई हैं और इस तरीके से सोशल मीडिया पे काम करना चाहती हैं। तो काम तो कर लेंगी क्योंकि बच्चे के लिए लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि उस बच्चे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। बच्चे सबके साझे होते हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं, और हम भी ये समझते हैं कि सोशल मीडिया उनकी रोजी रोटी है, उनका खर्च इसी की आमदनी और इसी की इनकम से चलता है। लेकिन अगर वो इज्जत, वो मान सम्मान 10-20% भी वापस चाहिए होता है ना, तो इंसान को अपनी गलतियां सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि गलतियां करने के बाद आप बस उस पर चलते जाओ और सोचो कि लोग भूल जाएंगे। नहीं, फिलहाल ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। कल का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम रोज उठते तो इसी उम्मीद में हैं कि आज सब कुछ शांत रहेगा, बट वी नेवर नो कि कल कौन सा बॉम्ब फूटता है या कल कौन सी नई चीज सामने आती है। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि अगर सच में इस मैटर को खत्म करना या दबाना चाहते हैं तो इस इंसिडेंट से जुड़े हुए एक एक कैरेक्टर को खत्म यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी कैरेक्टर को यहाँ से आप लोगों ने पिन करा या पोक किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट सब लोग वापस से शामिल हो जाएंगे। और मनीषा को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने दिखा दिया कि नारी शक्ति में कितनी ताकत होती है। आप लोगों ने सच में इस बात की मिसाल कायम करी है, और इस चीज़ के लिए मैं उन तमाम महिलाओं का दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मनीषा के लिए कंसर्न जता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, और इस टाइम पे आपने एक औरत का दर्द समझा है। तो आप सब लोगों को दिल से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।